आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूजी सेमेस्टर 3, ठीक है, आप सभी बच्चों का सिक पेपर EPH यानी इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ को लेकर देखिए पहले तो डाउट चल रहा है कि सब्जेक्टिव आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, आपको कंप्यूटर वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी एग्जामिनेशन देखा गया कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही पूछा गया। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी सवालों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें समझ लीजिएगा तो खुद से लिख सकते हैं। मैं आपको ये दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ ताकि आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैसे करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम हिंदी। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितना हो सके, आपको मालूम है कि अगर आप भी इस चीज़ का लाभ उठाए तो अपने दोस्तों को इस वीडियो का लाभ उठाने का जरूर मौका दें और जल्द से जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ है शेयर जरूर करिएगा। आइए वक्त बिना बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये इंग्लिश में मैंने लिखा आपके लिए कि हाउ इज इन्वायरमेंट रिलेटेड टू पब्लिक। देखिए, इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है वो पब्लिक हेल्थ यानी कह सकते हैं बच्चों, जो हमारी सार्वजनिक या फिर कह सकते हैं जो हमारे पब्लिक जो लोग हैं उनके हेल्थ फेयर फैसिलिटी से कैसे कैसे जुड़ी हुई है। ये पूरा आंसर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको हिंदी में समझाऊँ। देखो कि पर्यावरण का होता है जन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी खराब अगर आए तो आप लोग क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, 360p में देख लीजिएगा और इससे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है हमारा था कि पर्यावरण का जन स्वास्थ्य से क्या संबंध। तो देखिए, पर्यावरण और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य होता है का दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है, क्योंकि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बीच की बातचीत अति जटिल होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे लोगों और हमारे प्राकृतिक वातावरण की भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और जैविक प्रकृति के बीच संबंधों से प्राप्त होते हैं। हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता जो है हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित, सीधा बात है। और ये सब क्या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब जो फूड चेन में जैव संचयी संदूषक होते हैं। बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। जूटॉनिक रोग होते हैं, जीनेटिक कारक होते हैं, आदि भी रोग पैदा करने के लिए क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन पर्यावरणिक कारक अनुबंध में बहुत ही अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं विभिन्न रोगों से। इसलिए जिस हम वातावरण रहते हैं वो हमारे लिए हमारे धन को क्या प्रभावित करता है। रोग के लिए पर्यावरण जोखिम कारक जो होता है वो प्रदूषण। देखिए, सीधा बात है, पर्यावरण से हमारे स्वास्थ्य में कोई, लेकिन पर्यावरण जो हम लोग प्रदूषण करते हैं वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हम लोग को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी हम लोग को गहरा प्रभाव डालता है। अब देखिए, इसके लिए कुछ कारक आप लिख सकते हैं कि हवा हो गया, पानी या मिट्टी में सूक्ष्म जीव भोजन में अगर दूषित पदार्थ होगा तो वो हमारे लिए क्या करेगा, हमारा जन स्वास्थ्य, हम लोगों को क्या हेल्थ को क्या खराब कर सकता है। मौसम की उपस्थिति जैसे हो गया सूखा, गर्मी की लहरें और प्राकृतिक आपदा, ये भी क्या कर सकती है, हमारे जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक और अन्य रसायन का हम लोग प्रयोग करें तो भी हमारे लिए दिक्कत है। कीट और परजीवी हो गया, विकिरण जिसे आप इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं, और गरीबी, ये भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसका जन स्वास्थ्य का क्या होता है, दोनों दूसरे जुड़े रहते हैं, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य, ठीक है। अब देखिए, यही बात यही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है कि एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, यहाँ पर इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। आप ठीक कर लीजिएगा, INDIRECTLY मैं बता दे रहा हूँ। कुछ स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा सा कृपया सुधार ले, क्योंकि PDF बनाते बनाते थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो जाता है, मैं मानता हूँ ये चीज। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कंटामिनेशन होगा तो CONT ये सटा हुआ रहेगा, केमिकल में C यहाँ पर सटा हुआ मिले, तो कुछ मुझसे गलती हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरा काम है हिंदी में समझाना, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था जो आपके एग्जाम पूछा जाएगा, और एग्जाम में सवाल इसी तरह का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी यहीं से सवाल निकल के आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि बैड क्वालिटी का अगर हम लोग वाटर, सॉइल और एयर यूज करेंगे तो हमारे ह्यूमन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ तीनों ही मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। एयर के लिए लिखा हुआ है, वाटर के लिए लिखा हुआ है, या एयर है, वाटर, सॉइल, किस तरह तीनों अगर पॉल्यूट हो जाता है, मतलब प्रदूषित हो जाते हैं, तो किस तरह हमारे जीवन को इफेक्ट कर सकते हैं, ये बात यहाँ बतानी है। तो आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि जल, मिट्टी और वायु की जो खराब गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता का स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से कई तरह के हमें क्या हो सकते हैं, प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहले दिक्कत क्या होगा, जब भी वायु प्रदूषण, श्वसन जो हमारा प्रक्रिया वो दिक्कत हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर खतरा बढ़ सकता है, जो TB होता है वो हो सकता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आप लोग कहते हैं। ये सारी की सारी बीमारी हमारे दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन नाम से हमसे जुड़ सकती है। जल प्रदूषण देखिए क्या हो, दस्त होगा, त्वचा रोग, कुपोषण हो, यहाँ तक कि कैंसर और जल प्रदूषण से अन्य प्रकार की हमें बीमारियां हो सकती है। अगला जो हमारा पॉइंट है मिट्टी से, कि मिट्टी देखिए तो मिट्टी, भूजल और खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक, विभिन्न प्रकार की बीमारियों और मनुष्य
भविष्य में अत्यधिक मृत्यु दर का कारण बन सकता है। अल्पकालीन तीव्र प्रभाव को जैसे कि नशा या दस्त से लेकर दीर्घकालिक या प्रभाव कैसे कर जैसे कैंसर होता है, तो ये इफेक्ट कर सकता है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों को लिखी हुई है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम रखे हुए हैं वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारा, राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए अगर जलवायु पर परिवर्तन होता है तो ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पूरे कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो जलवायु परिवर्तन का। आप भी इनसे जुड़े हुए हैं, आप इनसे समाज रोज की घटना पढ़ते होंगे जलवायु परिवर्तन पे, कि जलवायु परिवर्तन कभी कभी सम्मेलन किया जाता है, क्या इन पर बातें की जाती है, लेकिन ये हमारे पब्लिक यानी जलवायु परिवर्तन हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो देखिए इन व्यवधानों के स्वास्थ्य प्रभाव में वृद्धि हुई, श्वसन और हृदय रोग हमें हो सकता है, चरम मौसम की जो घटनाओं से संबंधित चोटों और समय से पहले होने वाली मौतें हो सकती है, भोजन के प्रसार और भौगोलिक वितरण में परिवर्तन हो सकता है, और जल जनित बीमारियां और अन्य संक्रामक रोग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरे शामिल होते हैं। जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरण निर्धारण को प्रभावित करता है, जैसे स्वच्छ हवा हो गया, सुरक्षित पेयजल, क्योंकि ये सब चीज किससे जुड़ा हुआ, जलवायु से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे बॉडी को कह सकते हैं या फिर ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 3 का आंसर हो गया। अगला सवाल है, देखिए हाउ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इज एग्जाम्पल लिखा हुआ दैट इज यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल में तो जो चीज़ देखिए सड़ता नहीं जल्दी, जैसे प्लास्टिक हो गया, एरोसोल हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया, पेस्टिसाइड, ये किस प्रकार देखिए जो हमारे क्लाइमेट है मतलब जलवायु को किस प्रकार इफेक्ट डालता है ये हमें बताना है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। ठीक है, देखिए और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ मैंने देखिए औद्योगिक प्रौद्योगिकियां यानी प्लास्टिक, एरोसोल, रेफ्रिजरेंट, कीटनाशक जैसी गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग जलवायु कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिख दिया कि इन प्रौद्योगिकियों के कारण हमारी दुनिया को 2 मुख्य तरीके से नुकसान पहुंचा है। पहला तो प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक या फिर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन जैसी पृथ्वी जैसे गैसें होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाती है, प्रवेश मतलब एंटर कर जाती है। दूसरी ओर देखिए जल प्रदूषण होगा तो हमारी जो झीलें हैं, नदियां, महासागर है, भूजल है, ये सारे के सारे प्रदूषण होंगे और ये हमारे देखिए हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो सकता है। फिर देखिए संसाधनों की कमी पर क्या हो, पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी का एक और नकारात्मक प्रभाव है, यदि किसी संसाधन की खपत क्या है फिर से भरने की तुलना में तेजी से संदर्भित करता है। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल है, ये तो वीवीआई कर लीजिए, एसिड रेन की जल वर्षा क्या सॉरी कह सकते हैं, अम्लीय जल क्या होता है या फिर अम्लीय जल वर्षा क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कारण है, क्या क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को कम कर सकें। आपको मालूम होगा कि ताजमहल जो है पहले व्हाइट हुआ करता था, अब थोड़ा सा येलोइश हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एसिड रेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी पोल्यूशन से जुड़ा हुआ बात है। आप क्लास 7 या क्लास 6 से ये बातें पढ़ते आ रहे हो कि अगर आपने अच्छे से एसएसटी बुक में पढ़ा होगा और साइंस बुक में मोस्टली ज़्यादा ये टॉपिक दिया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए तो ये बात इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। आइए मैं यहाँ पर हिंदी में देख लेता हूँ। ठीक है, कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, कि मोस्टली बच्चे ईपीएस को हिंदी में रखे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, आइए देखिए अम्लीय वर्षा को देखिए बर्फ या कह सकते कोहरा है जो वातावरण और अम्ल द्वारा प्रदूषित होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा जल अम्लीय होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को घुलता है जो मजबूत कार्बनिक एसिड बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड वातावरण में जो मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड का ये लोग निर्माण करते हैं। ये लोग देखिए सीधा बात है, और ये क्या करते हैं, H2SO पर मतलब हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड HNO3 का निर्माण करते हैं जो अम्लीय जल वर्षा को सामान्य जल वर्षा की तुलना में क्या अधिक अम्लीय बना देता है। अब देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इससे, हमारा जो कैसा झील उल है सब के सब अम्लीय हो जाएगा, मछली लोग पे इफेक्ट डालेगा, उच्च अम्लता का सीधा मछली मरने लगेगी और झील की मछली वो कब्रिस्तान परिवर्तित की जाएगी। कई बैक्टीरिया जो नीले हरे शैवाल रहते हैं उन्हें अम्लीकरण के मर जाएंगे ये लोग भी। फिर देखिए नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय है, तो पहला बात जो हम लोग जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं जैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या CNG गैस आता है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सल्फर वाले डीजल का प्रयोग करना चाहिए और ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ी उड़ी होता है उसमें क्या करना है, ईंधन ठीक से जलाया जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप हम लोग उठा सकते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने आपके लिए कुछ MCQ भी लिखे हो क्योंकि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स में देखा गया कि कुछ सवाल MCQ का, तो इसलिए मैंने MCQ यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा पोल्यूशन होता है, तो याद रखिएगा वो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, फिर अगला है कौन सा हार्मोन कारण डायबिटीज होता है, कह सकते कारण है, तो वो इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नीचे भी आंसर लिख दिया ताकि आप लोग बार बार देखना ना पड़े। इन्फ्लुएंजा देखिए किसके द्वारा होता है, याद है कि ये वायरस जनित बीमारी है, यानी वायरस हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा अगर एक्सेस यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन गलती लिखा गया, मैं आपको सुधार दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में याद दिला दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सुधार दूंगा क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, एक बार जोड़ना छोड़ गया होगा। देखिए अगर UV रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से ज्यादा आ रही है तो ये क्या करता है, स्किन कैंसर का कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे आप TB के नाम से जानते हैं, देखिए ये कौन सा एक कह सकते हैं कैसा बीमारी है बच्चों ये वाला, तो ये एयरमोर डिजारी मतलब वायु से बीमारी फैलता है। ठीक है,
अगला है एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मौजूदगी होने के कारण। ठीक है, फिर एस्कॉर्बिक एसिड तो याद रखिएगा खट्टा चीज पाया जाता है, मोस्टली साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है या फिर साइट्रिक एसिड में ये चीज मिलता है। अगला है स्मोक, देखिए किसका मिक्सचर होता है, याद रखिएगा स्मोक होता है कोहरा और फॉग जो बनता है, रोड में कभी धुंधला नजर आता है मुझे ठंडा दिन में, तो इसी को कहा जाता है स्मोक कहा जाता है। ठीक है, फिर ये तो सवाल वीवीआई के लिए बीओडी, तो याद रखिए इसका फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ऑप्शन नंबर 20 में इसका दिया हो, गलत मत करके ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका आंसर होगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए जो आपकी परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर इसी तरह का देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एक और वीडियो चाहिए तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। 2K प्लस अगर व्यू हो गया तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मेरा भी एग्जाम चल रहा है। एग्जाम के अलावा अभी मेरे पास देखिए एग्जाम बहुत, मेरा कल भी एग्जाम है, परसों एग्जामिनेशन चल ही रहा है लगभग, तो मैं थोड़ा सा उधर बिजी हूँ, वरना मैं आपको अभी तुरंत बना के दे देता, शाम तक फिर एक नया वीडियो अपलोड कर देता। लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया अच्छा तो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को बता दिया जाए, क्वेश्चन को समझा दिया, ताकि आप लोग जितना हो सके पढ़ लीजिए, अच्छा से एग्जामिनेशन जाए। क्योंकि पिछले बार मोस्टली सेमेस्टर 2 में बच्चों को सिक पेपर में ही बैक लगा हुआ है, मैं जानता हूँ, तो थोड़ा जितना होगा आप लोग शेयर करें अगर मुझे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आपसे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।